साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार के नियोजित शिक्षक जो सक्षमता क्वालिफाई कर चुके हैं और उनको जिला जो आवंटित हो चुका है, उस आवंटित जिला के DRCC में उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कुल शिक्षकों की संख्या 1,87,000 है, इससे आप वाकिफ हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से जो काउंसलिंग गाइडलाइन है उसको भी स्पष्ट रूप से पढ़ चुके हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया 1 अगस्त से ही प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें अलग अलग कोटि के शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया की तिथि डाली गई है। जब आपका स्लॉट मैसेज के आधार पे या तो फिर जो लिंक के माध्यम से आपको प्राप्त हो चुका है, उसी आधार पे उस तिथि को, उस टाइमिंग को आपको DRCC पहुंचना है। पहुंचने के बाद वहां पे आपसे जो एडमिट कार्ड है, जो सक्षमता का ओरिजिनल एडमिट कार्ड है, वह मांगा जाएगा। उसके बाद यह जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वह 3 चरणों में प्रारंभ होगी। पहले चरण में आपसे एडमिट कार्ड मांगा जाएगा। उसके बाद आपका फेस वेरीफाई होगा। उस एडमिट कार्ड की सहायता से जो कर्मी लगे हुए हैं लैपटॉप या कंप्यूटर की सहायता से, उसमें आपका एडमिट कार्ड निकाला जाएगा, आपके एडमिट कार्ड को स्कैन करके। उसके बाद एडमिट कार्ड निकलने के बाद आपका फेस रिकॉग्नाइज होगा, यानी कि फेस कैप्चर किया जाएगा कि आप वास्तविक रूप से वही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा को दिया था और क्वालिफाई किए हैं। वहाँ से आपका फेस वेरिफिकेशन होगा। फेस वेरिफिकेशन के बाद आपको वहाँ पे पुनः एडमिट कार्ड वह प्राप्त हो जाएगा। कर्मी के द्वारा उस एडमिट कार्ड पे ऊपर में या तो फिर नीचे जो बैक साइड है वहाँ पे स्लॉट दे दिया जाएगा और ऊपर में P लिख करके उसको, यानी कि पास हो गया या तो फिर यह प्रेजेंट हो गया, यह कोड करके उन कर्मी के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद बैक साइड में या तो ऊपर साइड में ही किस काउंटर पे आपका वेरिफिकेशन होना है, कागज़ों की जांच होनी है, उसको भी वहाँ से कर्मी लिख देंगे, अंकित कर देंगे। सपोज कीजिए कि वहाँ उन्होंने कर्मी P लिख करके उसको राइट चिन्ह लगाया। उसके बाद C14 आपको प्राप्त हुआ, यानी काउंटर नंबर 14, यानी जो भी हो वह प्राप्त होगा। उसी के आधार पर आपको फिर आगे चलना है। तो यह पहला चरण आपका कंप्लीट हो चुका। आगे चलेंगे। उसके बाद C14 जो मिला वहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं लगना है उस काउंटर पे, वहाँ आपकी कागज़ों की जांच होगी। लेकिन इसके पहले जो चरण 2 में चलेंगे, यानी कि पहले चरण के बाद दूसरे चरण में चलेंगे, तो वहाँ पे एक कर्मी के द्वारा जो विभाग की ओर से लगाया गया है, आपका एडमिट कार्ड पुनः वहाँ मांगा जाएगा। आप एडमिट कार्ड देंगे, एडमिट कार्ड की सहायता से पुनः वे उसको स्कैन करेंगे और आपका जो एडमिट कार्ड में सारा चीज़ लोड है वह उनके पास अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद वहाँ भी आपका फेस को वेरीफाई किया जाएगा, आपके चेहरे का वहाँ भी फ़ोटो लेंगे। उसके बाद थंब की प्रक्रिया इसी जगह प्रारंभ हो जाएगी। थंब सटाएंगे, जैसा कि आप कहीं पे पैसा निकालते हैं किसी ग्राहक सेवा केंद्र में, तो उसी प्रकार का वहाँ पे थंब लगा हुआ है। आप उसमें लेफ़्ट उंगली को रखेंगे। उसके बाद वह कैप्चर करेगा और पुनः जब वहाँ कैप्चर हो जाएगा तो सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चरण 2 को भी आप कंप्लीट कर जाएंगे। एडमिट कार्ड पे आपके C14 यानी काउंटर नंबर 14 लिखा हुआ था। अब काउंटर नंबर 14 में जाएंगे, वहाँ पे यदि पंक्तिबद्ध है तो पंक्तिबद्ध में लग जाएंगे, या तो फिर नहीं है तो कोई ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। बहुत कम अभ्यर्थियों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि विद्यालय बाधित न हो, विद्यालय संचालित हो, तो 1/3 की स्थिति के अनुसार से उठाया जा रहा है शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए। और यह किस प्रकार से लिया जा रहा है इसका अंदाज़ा अभी तक नहीं मिल रहा है। एक विद्यालय से यदि एक शिक्षक गए तो हो सकता है कि जो इस शिक्षा कोर्स पे जो लोड है आपका नाम, उसी आधार पे वहाँ पे रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया से एक शिक्षक को प्रति विद्यालय से शिक्षकों की संख्या के आधार पर लिया जा रहा है, काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। तो यह तो पहले की प्रक्रिया है, यानी कि मैसेज के आधार पे आपको प्राप्त हो गया होगा। तो C14 यानी कि काउंटर नंबर 14 पर आप पंक्तिबद्ध हो गए। वहाँ पर जाने के बाद आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, या तो कहीं कहीं पे ऐसी प्रक्रिया है कि एक लिस्ट बनाई गई है, यानी कि एक
पेज है, उस पेज में आप मोबाइल नंबर और अपना नाम लिख दीजिए क्रमबद्ध। उसके बाद उस मोबाइल नंबर पे वहाँ पे जो कर्मी हैं उनके द्वारा उसको डाला जाएगा और उसी पे जो लिंक है आपका आधार से, तो OTP जाएगा और OTP आपको पुनः उस कर्मी को दिखाना, या तो फिर उसको मोबाइल दे देंगे, OTP देख लेंगे। उसके बाद आपका जो पूरा फॉर्म अपलोड था, यानी कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में आ जाएंगे, आपका खुल जाएगा। मैंने एक देखा कि वहाँ पे एक अभ्यर्थी पहुँची हुई थी, महिला अभ्यर्थी, उनका OTP जा ही नहीं रहा था। उसके बाद उन्हें भेजा गया कि आप आधार मोबाइल नंबर से ऐड कीजिए, यानी कि उसका आधार और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए तभी OTP जाएगा। उन्होंने जाकर के अन्य जगह कैफ़े में बाहर में आकर के DRCC के बाहर जाकर के उन्होंने आधार कार्ड से लिंक करवाया मोबाइल को। मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होने के बाद पुनः वे वहाँ पहुँचे। उसके बाद उनका फिर OTP आ गया, उनकी भी प्रक्रिया पूरी हो गई। तो चलिए हम लोग फिर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तीसरे चरण में जा चुके हैं। तीसरे चरण में आपकी सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहाँ OTP गया, OTP आपने दिया। उसके बाद आपसे प्रमाण पत्र जो ओरिजिनल है वह मांगा जाएगा। ओरिजिनल प्रमाण पत्र में सबसे पहले मैट्रिक का अंक पत्र, उसके बाद मूल मांगा जाएगा, आप उनको दिए। उसके बाद उसी क्रम में चलिए, इंटर का मूल, उसके बाद ओरिजिनल, ग्रेजुएशन का मूल, उसके बाद उसका अंक पत्र भी। उसके बाद यदि आप PG किए हैं तो उसका अंक पत्र और मूल वह मांगा जाएगा। इतना होने के बाद उसके बाद टेट का, या तो B टेट, C टेट, या तो फिर S टेट जो भी किए हुए हैं आप, तो उसका अंक पत्र और एडमिट कार्ड, इसमें तो मूल है ही नहीं, उतना आप देंगे। उसके तुरंत बाद आपसे जो DLED है, DLED किए हुए हैं या तो फिर B.Ed हैं, तो उसका अंक पत्र और मूल पत्र, उसका भी ओरिजिनल मिला है, उसे भी देंगे। उसके बाद फिर आपसे आधार कार्ड भी, आधार कार्ड प्रारंभ में ही मांगा जाएगा, आधार कार्ड शुरू में ही आपको देना है। यानी जिस प्रकार से प्रोसेस है उस अनुसार से आप देते चलेंगे। वहाँ से कर्मी आपसे मांगते जाएंगे। पूरा इत्मीनान के साथ, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा स्थिर होकर के सभी चीज़ उनको देते चलेंगे। उसके बाद फिर हुआ क्या, आगे आधार शुरू में हो गया, सारा चीज़ दे चुके हैं। फिर यदि आप जाति से कोई रिलेटेड आरक्षण लिए हुए हैं तो उस आधार पे जाति प्रमाण पत्र भी, या तो फिर जो NCL है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, वह यदि आप लगाए थे पहले उस समय फॉर्म भरने वक्त, तो वही देंगे। फिर आपका एडमिट कार्ड भी रहेगा, जो मूल है वह भी लेंगे। इन सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक एक करके सभी प्रमाण पत्रों का जो ओरिजिनल है सभी का मिलान वहाँ से बारीकी से किया जाता है। और कहीं पर भी यदि कोई मिस्टेक होता है नाम में, तो निश्चित रूप से आपका जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वह अधूरी समझी जाती है। और उसमें लिख दिया जाता है कमेंट्स में, रिमार्क्स में, कि आपका इन कारण से यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को देने के बाद यदि आपका फुलफिल फाइनली सारा चीज़ दे चुके हैं, मिल चुका है, तो वहाँ पे आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली हो जाती है। इसके बाद 3 प्रति में रिसीविंग दिया जाएगा अंदर से कर्मी के द्वारा, और उस रिसीविंग में आपको कहा जाएगा प्रारंभ में सिग्नेचर करने के लिए। तो तीनों प्रति में आप हस्ताक्षर करेंगे तिथि के साथ। वह हो गई प्रक्रिया। उसके बाद आप उसको पुनः अंदर डाल देंगे। और रही बात है यहाँ पे जो जेरोक्स कॉपी है, कहीं कहीं पे एक फाइल में 2 प्रति में मांगी जा रही है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स की जांच हुई, इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक आपके पास है तो पासबुक की जो ऊपर की प्रति है जहाँ पे फ़ोटो संलग्न है उसका जेरोक्स करके 2 प्रति में देंगे। उसके बाद यदि वह नहीं है सभी के पास हुआ भी, उसके बाद यदि आप चाहते हो कि चेक बुक का जो चेक देना है तो उसमें कैंसिल करके 2 प्रति में डाल देंगे। और अंदर में कर्मी के द्वारा उनकी जांच की जाती है, फ़ोटो भी लगेगा, फ़ोटो भी उसमें स्टेपल कर दिया जाता है। अंदर में जो कमियां रहती है उसके बाद आपसे डिमांड किया जाएगा। इतनी सारी प्रक्रिया पूरी हुई, रिसीविंग पर भी आपने हस्ताक्षर कर दिया। अब कुछ देर के बाद आपको रिसीविंग मिल जाएगा। कर्मी के द्वारा कहा जाएगा कि आपकी
पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी। रिसीविंग के लिए आप वेट कीजिए आधा घंटा या तो 10 मिनट, जो भी टाइमिंग हो वो अपने अनुसार से फिर आपको दे देंगे। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि आप सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ पे ले गए हैं। काउंसलिंग अर्थात वेरिफिकेशन निश्चित रूप से थोड़ा सा चिंता का विषय होता है। लोग उसमें थोड़ा सा असमंजस में रहते हैं कि कहीं OTP नहीं आया या तो और कुछ परेशानी हो सकती है क्या। जब तक फाइनली नहीं हो जाता है तब तक आप चैन से वहाँ से नहीं निकलेंगे। तो जो मूल सर्टिफिकेट है वह अस्थाई से देख लेंगे कि कहीं तो मेरा छूटा नहीं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सारे सर्टिफिकेट लेने के बावजूद मैंने 2-3 बार मिलाया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि जो एडमिट कार्ड था वह है या नहीं। उसके बाद कुछ देर के बाद मैं जब वहाँ पहुँचा पूछने के लिए या रिसीविंग प्राप्त करने के लिए कि सर मेरा रिसीविंग हो चुका है तो दे दीजिए, तो अचानक मैंने काउंटर पर देखा लगभग आधा घंटा से अधिक समय हो चुका था। रिसीविंग देने में कुछ समय लगा। उसके बाद वहाँ जब मैंने काउंटर पे देखा तो फ़ोटो देखा, एक मेरा जो सर्टिफिकेट था मूल ये जो एडमिट कार्ड सक्षमता परीक्षा का वह छूटा हुआ था, मूल प्रमाण यदि ओरिजिनल। तो देखा तो मैंने कहा तो ये तो मेरा है। उसके बाद कर्मी को कहा सर ये मेरा छूट गया है, इसे दे दीजिए, तो उन्होंने तुरंत दे दिया। लगभग उसके बाद कहा जाए तो 10 से 20 शिक्षकों का काउंसलिंग प्रक्रिया हो चुकी थी और वह साइड में रखा हुआ था। निश्चित रूप से वह जो एडमिट कार्ड था मेरा था, अन्य अभ्यर्थी उसे लेकर के क्या करते, या तो फिर किसी को उससे कोई बेनिफिट नहीं हो जाता। यदि मैं उसी समय मुझे रिसीविंग प्राप्त हो जाता तो मैं घर वापस हो जाता तो मेरी परेशानी बढ़ सकती थी। पुनः जाता, मिलता या ना मिलता, फिर आगे चल कर के भविष्य में क्या होता यह तो अलग बात। लेकिन मिलना था तो मैंने गया रिसीविंग के लिए और मेरा रखा हुआ था उसे प्राप्त किया। तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जितने भी सर्टिफिकेट है आप एकदम सावधानी से, जितना भी समय लगे, जब तक आपका फाइनली काम नहीं हो जाता उसके बाद वहाँ से आकर के बाहर में भी जहाँ पे आप बैठे हुए हैं चेयर पे, वहाँ भी एक एक करके सभी सर्टिफिकेट को मिला लेंगे कि कोई सर्टिफिकेट तो छूट तो ना गया है। तो ऐसी ही प्रक्रिया से आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। आपको ज़्यादा हताश, निराश या तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपका वास्तविक रूप में सारा डॉक्यूमेंट्स 100% प्योर है तो वहाँ जितने बार भी मिलाए आपको परेशानी नहीं होगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।